नमस्कार। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है 6 नवंबर को और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव है, जबकि 14 नवंबर को इसके नतीजे आने। देखना ये होगा कि सरकार बिहार में किसकी बनती है। क्या फिर एक बार एनडीए बिहार में जीतता है, बिहार में सरकार बनाता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, या तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो साकार होता है। क्योंकि आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि जेडीयू प्लस बीजेपी यानी एनडीए ने भी अपनी एक ताकत है वो झोंक रखी है। बड़े बड़े नेता बिहार जाने लगे हैं और एक के बाद एक नीतीश कुमार है वो घोषणाएं करने में लगे हुए हैं, नई नई योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं, नई नई बिहार के लोगों को सौगात देने में लगे हैं। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर परिवार को 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डाल भी दिए। जबकि अभी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने एक नई योजना निकाली है। वो योजना ये है कि बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी कि बिहार में 2 करोड़ परिवार हैं। अब तेजस्वी यादव कितनों को सरकारी नौकरी देते हैं ये तो देखना होगा। और कुछ लोगों का ये भी मानना है और ये भी रिपोर्ट्स भी बताती है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार का बजट देखना पड़ता है, सरकार का जो राजस्व है वो देखना पड़ता है। और आप हर परिवार को अगर सरकारी नौकरी देंगे तो कैसे देंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने इसकी पूरी योजना बना ली है, हमारे पास आंकड़े हैं पूरे। अब वो कैसे देते हैं ये तो उनके ऊपर, क्योंकि घोषणा करना एक अलग बात है, उन घोषणाओं को लागू करना, उन योजनाओं को धरातल पर उतारना एक अलग बात है। क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव से पहले आप न जाने कितनी सारी, हमने आम आदमी पार्टी को देखा कि किस प्रकार से उसने दिल्ली में न जाने कितनी सारी योजनाओं को लोगों के सामने रख दिया कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, फ्री की सारी चीज़ें। अब तेजस्वी यादव ने एक नया खेल खेला है, वो कह रहे हैं कि हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। अब वो कहाँ से देंगे वो तो वो जानते हैं, लेकिन ये जो चुनाव के टाइम है ये योजनाएं हैं वो इनको याद आती है, पहले इनको चुनाव के पहले इनको याद नहीं आती। अब तो उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने इस योजनाओं को सामने रखा है। और क्योंकि इस टाइम तेजस्वी यादव ना तो सरकार का हिस्सा है, क्योंकि पिछली बार तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं है। तो वो सीधे तो जिस प्रकार से बीजेपी ने हर परिवार के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए, वैसे तो वो डाल नहीं सकते, ना वो उनकी सरकार है ना वो मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली, उन्होंने एक योजना निकाली कि हर परिवार को, बिहार के हर परिवार को ये हो सकता है। वो आगे कहते हैं